नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। तद्धित प्रत्यय के विभिन्न भेद एवं उनके उदाहरण इस प्रकार दिए गए हैं। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। शब्द है कला, कला संज्ञा है। मीठा, मीठा विशेषण है। अपना, अपना सर्वनाम है। बाहर, बाहर प्रत्यय है। तो ये शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ने से, प्रत्यय क्या है? कार, आस, पन, ई। प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं वो कला के साथ प्रत्यय कार जुड़ गया तो कलाकार, मीठा के साथ आस जुड़ गया तो मिठास, अपना पन, अपना शब्द के साथ पन जुड़ गया तो अपनापन, बाहर के साथ ई प्रत्यय जुड़ गया तो बाहरी। ये संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और प्रत्यय से जो शब्द बना है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के अलग अलग भाग बनाए गए हैं। इसके 9 हिस्से हैं। देखते हैं पहला, स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्यय के योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग वाचक शब्द तद्धित प्रत्यय दिए गए हैं पहला हिस्सा में, दूसरे हिस्से में शब्द है और तीसरे हिस्से में प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तो यहाँ ई ये स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय है और चाचा और लड़का दो शब्द जुड़ गए तो चाची और लड़की हुआ। इन शब्द के साथ धोबी, लुहार, इन शब्द जुड़ गए तो धोबीन, लुहारी। आ शब्द के साथ शिष्य और बाल दो शब्द है तो शिष्या, बाला, आ शब्द जुड़ गया। आने शब्द के प्रत्यय के साथ देवर और नौकर शब्द जुड़ गया तो प्रत्यय के योग से बना शब्द है देवरानी, नौकरानी। आइन के साथ बाबू, नी शब्द के साथ शेर और मोर जुड़ गया तो शेरनी, मोरनी। आइन शब्द के साथ बाबू, पंडा जुड़ गया तो बाबू आइन और पंडाइन। या शब्द के साथ बूढ़ा और बंदर शब्द जुड़ गया तो बुढ़िया, बंदरिया। इन्हीं शब्द के साथ तपस्वी, हाथी शब्द जुड़ गया तो तपस्विनी, हाथीनी शब्द ये स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय का दूसरा भाग है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य की करने वाले का बोध होता है वे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय गौरव शब्द है जादू, बाजी। प्रत्यय के योग से जो शब्द बनता है और उसका कार्य सिद्ध होता है, यानी कि जादू के पीछे गर शब्द जुड़ गया तो जादूगर, बाजी के साथ गर शब्द जुड़ गया तो बाजीगर। ये प्रत्यय जो है
कार्य का बोध कराते। वाला शब्द वो कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय है। उसके दो शब्द है दुकान दूध। दुकान वाला और दूध वाला वो उसका कार्य है। दूध बेचने का काम दूध वाला करता है। दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति दुकानदार कहलाता है, वो उसका कर्म है। आरी प्रत्यय के साथ भीख शब्द जुड़ गया तो भिखारी शब्द बना। कार चित्र पत्र के साथ कार शब्द जुड़ गया तो चित्रकार और पत्रकार। चित्र बनाने वाला चित्रकार, पत्र लिखने वाला पत्रकार, ये कर्तुवाचक संज्ञाएं हैं। ये प्रत्यय तेल और रोग शब्द के साथ जुड़ गया तो तेली और रोगी। एरा शब्द लूट के साथ जुड़ गया तो लुटेरा। ये कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय का तीसरा भाग है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय इया, इसके साथ शब्द जुड़े हैं जयपुर मुंबई और प्रत्यय के योग से बना शब्द जयपुरिया मुंबईया। वाला शब्द स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसके दिल्ली और मथुरा शब्द जुड़े तो दिल्ली वाला और मथुरा वाला। ई प्रत्यय लगने से बंगाल और गुजरात शब्द के साथ बंगाली और गुजराती प्रत्यय जुड़ जाता है। वी स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय के साथ लुधियाना लखनऊ शब्द के साथ जो प्रत्यय वी लगा तो लुधियानवी और लखनवी इसी प्रकार के प्रत्यय के योग से शब्द बनते हैं। यानी कि वो हमें स्थान का बोध कराते हैं। जो जगह है वो जगह का स्थान बोध कराते हैं। इसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बंगाल, गुजरात, लुधियाना, ये सारे जो शब्द हैं उसके साथ ये शब्द जुड़ने से उस स्थान का बोध कराते हैं। जयपुरिया, दिल्ली वाला, बंगाली, गुजराती, लुधियानवी, ये सारे शब्द उसका बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं। तद्धित प्रत्यय का चौथा भाग है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के गुण या विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ गुणवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द और प्रत्यय के योग से बना शब्द दिया गया है। आ शब्द गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसके साथ प्यास और ठंड शब्द के साथ ये प्रत्यय जुड़े तो प्यास के साथ आ जुड़ने से प्यासा, ठंड के साथ आ जुड़ने से ठंडा। तद्धित प्रत्यय ई क्रोध, कीमत के साथ ई जुड़ने से क्रोध का क्रोधी और कीमत का कीमती। यह शब्द जो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है उसके शब्द है दर्शन, प्रार्थना। दर्शन के साथ यह शब्द जुड़ने से दर्शनीय, प्रार्थना के साथ यह शब्द जुड़ने से प्रार्थनीय। इसी प्रकार रंग के साथ इला शब्द जुड़ने से रंगीला, शर्म के साथ इला शब्द जुड़ने से शर्मीला। धर्म के साथ
इक शब्द जुड़ने से धार्मिक, दिन के साथ इक शब्द जुड़ने से दैनिक, दया के साथ लू शब्द जुड़ने से दयालु, श्रद्धा के साथ लू शब्द जोड़ने से दयालु, धन के साथ वान शब्द जुड़ने से धनवान, गुण के साथ वान शब्द जुड़ने से गुणवान, रंग के साथ इन शब्द जुड़ने से रंगीन, नमक के साथ इन शब्द जुड़ने से नमकीन, जाति के साथ ई शब्द जुड़ने से जातीय और राष्ट्र के साथ ये शब्द जुड़ने से राष्ट्रीय, गुण के साथ वती शब्द जुड़ने से गुणवती और बल के साथ वती शब्द जुड़ने से बलवती, बुद्धि के साथ मति शब्द जुड़ने से बुद्धिमती और रूप के साथ मति शब्द जुड़ने से रूपमती, विष के साथ एला शब्द जुड़ने से विषेला और वन के साथ एला शब्द जुड़ने से बनेला, स्वप्न के साथ इल शब्द जुड़ने से स्वप्नील, स्नेह के साथ इल शब्द जुड़ने से स्नेहिल, सुख के साथ अंत शब्द जुड़ने से सुखांत और दुख के साथ अंत शब्द जुड़ने से दुखांत, हर्ष के साथ इत शब्द जुड़ने से हर्षित, द्रोणा के साथ इत शब्द जुड़ने से द्रोणित। तो ये सारे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है जिनमें से किसी वस्तु का, प्राणी का और व्यक्ति के गुण की विशेषता दर्शाता है, तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जो गुणों का बोध कराता है उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय का 5वां भाग है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय ता शब्द मनुष्य मित्र, मनुष्य के साथ ता शब्द जुड़ने से मनुष्यता, मित्र के साथ ता शब्द जुड़ने से मित्रता, देव के साथ त्व शब्द जुड़ने से देवत्व, व्यक्ति के साथ त्व प्रत्यय लगने से व्यक्तित्व, बुढ़ा शब्द के साथ आपा प्रत्यय लगने से बुढ़ापा, पूजा शब्द के साथ आपा शब्द आपदा आपा प्रत्यय जुड़ने से पूजापा, लड़का शब्द के साथ पन प्रत्यय जुड़ने से लड़कपन, बच्चा शब्द के साथ पन प्रत्यय जुड़ने से बचपन, बीमार शब्द के साथ ई प्रत्यय जुड़ने से बीमारी, चालक के साथ ई प्रत्यय जुड़ने से चालाकी, अच्छा शब्द के साथ आई शब्द जुड़ने से अच्छाई, कम्बा, लंबा शब्द के साथ आई शब्द जुड़ने से लंबाई, यहाँ कम्बाई से हो गया है, ये लंबाई है। काला शब्द के साथ इमा शब्द जुड़ने से काली माँ और लाल शब्द के साथ इमा जो शब्द प्रत्यय जुड़ने से लालिमा, चिकना शब्द के साथ आहट प्रत्यय जुड़ने से चिकनाहट, कड़वा शब्द के साथ आहट प्रत्यय जुड़ने से कड़वाहट, इंसान शब्द के साथ इयत प्रत्यय जुड़ने से इंसानियत, हैवान के साथ इयत प्रत्यय जुड़ने से हैवानियत। तो ये सारे जो शब्द हैं वो प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं वो भाव संज्ञा बनते हैं, उसके भाव दर्शाते हैं। मनुष्य कैसा है, मनुष्य का भाव कैसा है तो वो मनुष्यता का है, मित्र कैसा है तो इसकी मित्रता का भाव ऐसा है।
तो ये सारे जो प्रत्यय लगने से शब्द बनते हैं वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। तद्धित प्रत्यय का छठवां भाग है बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कन्या शब्द के साथ ए प्रत्यय जुड़ने से कन्याएं लताएं, बहु शब्द के साथ या शब्द जुड़ने से बहुएं, वधु के साथ यह शब्द जुड़ने से वधुएं, चिड़िया शब्द के साथ यह शब्द जुड़ने से नदियाँ, चिड़िया, गुड़िया के साथ यह शब्द जुड़ने से गुड़िया, नदी के साथ नदियाँ और दवाई के साथ दवाइयाँ। इसी प्रकार सातवां प्रकार है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मामा के साथ एरा शब्द जुड़ने से मामेरा, मौसा के साथ एरा शब्द जुड़ने से मौसेरा, ससुर के साथ आल शब्द जुड़ने से ससुराल, नाना शब्द के साथ आल शब्द जुड़ने से ननिहाल, राधा के साथ ए शब्द जुड़ने से राधेय, कुंती के साथ ए शब्द जोड़ने से कौन्तेय। तो ये सारे जो शब्द है ये संबंधवाची शब्द का निर्माण करते हैं। छठे भाग में बहुवचनवाची शब्द है ए, कन्याएं, लताएं। यहाँ संबंधवाची शब्द का प्रत्यय बनाते हैं तो मामेरा, मौसेरा, ससुराल, ननिहाल, राधेय, कौन्तेय। तो इसी प्रकार के संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय बनते हैं। तद्धित प्रत्यय का आठवां भाग है लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे खाट शब्द के साथ या प्रत्यय जुड़ने से खटिया, डिब्बा शब्द के साथ या प्रत्यय जुड़ने से डिबिया, रस्सा शब्द के साथ ई शब्द का प्रत्यय जुड़ने से रस्सी, टोकरा शब्द के साथ ई प्रत्यय जुड़ने से टोकरी, कोठा शब्द के साथ री शब्द जुड़ने से कोठारी, छाता के साथ री शब्द जुड़ने से छतरी, संदूक के साथ डी शब्द जुड़ने से संदूकड़ी, पंख के साथ ली प्रत्यय जुड़ने से पंखुड़ी, लंगोट के साथ टी शब्द का प्रत्यय जुड़ने से लंगोटी। तो ये सारे जो शब्द है वो लघुतावाची शब्दों है और लघुतावाची तद्धित प्रत्यय के कारण ये प्रत्यय या ई री डी दी टी शब्द का प्रत्यय जुड़ने से उसके प्रत्यय लघुतावाची बन जाते हैं। नौवां और आखिरी भाग है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जो क्रम में आता है। जिस प्रकार 9 के साथ वां जुड़ने से नौवां, 10 के साथ वां जुड़ने से 10वां, 1 के साथ एरा जुड़ने से एकहरा, 2 के साथ हेहरा जुड़ने से दोहरा, 2 के साथ गुना जुड़ने से दो गुना और 3 के साथ गुना जुड़ने से
त्रिगुणा। तो इसी प्रकार के जो प्रत्यय लगने से जो शब्द क्रम में आ जाते हैं उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नौवा, दसवां, इकहरा, दोहरा, दोगुना, तिगुना, ये सारे शब्द जो है वो क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय है। स्वाध्याय के प्रश्न हम देखते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चाचा वत्ता ई बराबर चाची, लड़ वत्ता आई बराबर लड़ाई, दया वत्ता आलू बराबर दयालु। इन शब्दों में ई, आई तथा आलू प्रयोग से नए शब्द बनाए गए हैं। ये शब्द प्रत्ययुक्त हैं। किन्हीं 4 प्रत्यय चुनकर उन प्रत्ययों के योग से बने 2-2 शब्द बनाइए। प्रत्यय अक्कड़, उ, आवट, आनी। शब्द है धूम, बुल, कमा, बीक, लिख, दिख, देवर, नौकर। प्रत्यय के योग से बने शब्द धुमक्कड़, बुलक्कड़, कमाऊ, बिकाऊ, लिखावट, दिखावट, आनी के साथ देवरानी, नौकरानी। इसी प्रकार के शब्द ये बनते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का भेद स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और वे शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। सही विकल्प चुनिए। किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? चचेरा, ममेरा, सवेरा, फुफेरा। तो क, ख, ग यानी सवेरा में एरा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पशुता, सुंदरता, भिन्नता, तोता। तो ग शब्द में, तोता शब्द में ये प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो चीनी। क सही जवाब है। शेरनी, चाटनी, सिहनी यानी चीनी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों के सही विकल्पों का चयन कीजिए। संदूकड़ी, तो डी ये प्रयुक्त प्रत्यय है। देवरानी, आनी ये प्रयुक्त प्रत्यय है। सजावट, आवट ये प्रयुक्त प्रत्यय है। पुजारी न, क इन शब्द जो है वो प्रयुक्त प्रत्यय है। इसी प्रकार यहाँ शब्द संरचना में प्रत्यय का स्वाध्याय हमने देखा, जो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। जो क्रम में स्वाध्याय के साथ क्रम में आते हैं उसी प्रकार को आपको लिखना है।